2 दिसंबर 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर की। जजमेंट का नाम था सिद्धाराम सतलिंगप्पा मेहत्रे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। ये डिसीजन एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित था और इसमें अगर हम केस फैक्ट्स की बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के पॉलिटिकल रिवेलरी का एक केस था। ये इसमें सीतारामप्पा पाटिल वो बीजेपी के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के कैंडिडेट थे और इधर से सीताराम सतलिंगप्पा मेहत्रे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे। सीतारामप्पा पाटिल जब किसी गांव में गए, कोई गांव था, गांव में गए, वहां पर किसी मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की और जब बाहर निकले तो सतलिंगप्पा मेहत्रे के जो सपोर्टर थे वो भागे आए और उन्होंने उन पर हमला कर दिया। जो बीजेपी कार्यकर्ता थे उन पर गोली वगैरह चली और एक व्यक्ति मारा गया। बाद में ये बात आई कि जो सीताराम सतलिंगप्पा मेहत्रे जो कांग्रेस के इलेक्शन उम्मीदवार थे, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने और उनके भाई ने, कि अगर कोई कुछ कहे तो आप उनको सबक सिखा देना और बाकी हम देख लेंगे। कुल मिलाकर के उन्होंने उनकी तरफ से पॉलिटिकल पैट्रोनेज ये कह सकते हो या कुछ भी हो जाएगा तो बाद में हम देख लेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया था। अब इसमें जब ये केस हुआ तो सिद्धाराम सतलिंगप्पा मेहत्रे को लगा कि इस केस में उनका अरेस्ट हो सकता है, तो वो सेशन कोर्ट पहुंचे। सेशन कोर्ट ने एंटिसिपेटरी बेल को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद हाई कोर्ट पहुंचे, हाई कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक जो है डिटेल्ड जजमेंट दी और उसमें दो महत्वपूर्ण जो बातें हैं इस जो एंटिसिपेटरी बेल होती है कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी विज वी सोशल इंटरेस्ट। यानी कि क्या है कि नॉर्मली ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर उस पर एक्यूजेशन है कोई क्राइम किए जाने के, तो जब तक वो गिल्टी या कन्विक्ट नहीं हो जाता है तब तक उसको इनोसेंट मानना चाहिए। ये है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत। उधर से ये भी है कि कोई व्यक्ति पर अगर एलिगेशन है तो कहीं वो सोशल इंटरेस्ट भी देखा जाना चाहिए कि कहीं वो जो विटनेस है उनके साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा, जस्टिस के साथ इंटरफेयर नहीं कर रहा। सोसाइटी में जो है एक तरह से वो जो कोई भी क्राइम करता है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, सोसाइटी होता है, तो इसलिए वो सब दोनों बातों को ध्यान में रखने की बात है। एंटिसिपेटरी बेल वहां मांगी जाती है और जहां पर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि फलाना केस में मैं फंस सकता हूं और उसके जेन्युइन रीजन उसको लगे और उसकी एंटिसिपेशन में, अरेस्ट के एंटिसिपेशन में, अरेस्ट से पहले वो कोर्ट से रिलीफ लेता है। तो ये सीताराम सतलिंगप्पा मेहत्रे चाहते थे कि उनको रिलीफ मिले। हाई कोर्ट तक मिला नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में पूरा डिटेल जो जजमेंट दिया उसमें यह भी बताया कि जो एंटिसिपेटरी बेल की जो हिस्ट्री है, किस तरह से 41वें लॉ कमीशन रिपोर्ट में 1969 में लॉ कमीशन ने कहा था कि एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविजन होना चाहिए। उसके बाद नया जो सीआरपीसी आया उसमें ये प्रोविजन ऐड किया गया। लेकिन कोर्ट के डिसीजंस जो रहे अलग अलग, उसमें वैसे तो जो लैंडमार्क जजमेंट है एंटिसिपेटरी बेल की वो गुरबख्श सिंह सीबिया वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट है। लेकिन इस केस में यह कहा गया कि उसके बाद में जो जजमेंट्स आई हैं एंटिसिपेटरी बेल की वो पर इंक्यूरियम है, यानी कि वो गलत दी गई हैं और उसको बाकी की जो गुरबख्श सिंह सीबिया के बाद की जो जजमेंट है उसमें बेंचेस ने सही से समझा नहीं, इंटरप्रेट नहीं किया उस गुरबख्श सिंह सीबिया को और गलत डिसीजन दिए। उसमें अब्दुल समद शेख का भी केस है और भी थे। तो इसके बाद इस जो डिसीजन में उन्होंने जो सीताराम सतलिंगप्पा मेहत्रे थे उनको एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट की। हाई कोर्ट का डिसीजन सेट असाइड किया और उसमें यह भी कहा कि जो जनरली एक टेन्योर्ड एंटिसिपेटरी बेल होती थी कि इस समय तक एंटिसिपेटरी बेल दी जाती है या अगर अरेस्ट होता तो फिर बाद में क्या होगा, तो इसमें कोर्ट ने कहा कि 438 में कहीं पे भी ये कहा नहीं गया है कि एंटिसिपेटरी बेल टाइम बाउंड है या एक लिमिटेड टाइम के लिए दी जाएगी। और ये नॉर्मल बेल की तरह एक बार दिए जाने के बाद, लेकिन इस जजमेंट के तकरीबन 10 साल बाद यानी कि 2020 की जनवरी में
सुशीला अग्रवाल वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली के केस में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एंटिसिपेटरी बेल से संबंधित इश्यू को इंटरप्रेट करते हुए ये कहा कि जो सीताराम लिंगप्पा मेहत्रे में जो टाइम से संबंधित जो बात की गई थी कि कोई भी टाइम लिमिटेशन नहीं है, उतना उसको सेट असाइड कर दिया था। बाकी वो जजमेंट आज भी अपील करती है और वो एक डिटेल जजमेंट है जिसमें एंटिसिपेटरी बेल के बारे में हिस्ट्री उसकी और जो लैंडमार्क जजमेंट है, पर्सनल लिबर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब उसमें दिया गया है। अगर आप वकील हैं या आम आदमी भी हैं और पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये जजमेंट आपको पढ़नी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।